नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। पहरेदार में आज सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी के जरिए शॉपिंग करने वाले लोगों की शिकायत। मोबाइल कॉमर्स कंपनी पेटीएम की सर्विस से क्यों निराश हो रहे हैं कंज्यूमर लगातार। कॉर्पोरेट एफडी में पैसे वापस नहीं मिलने से परेशान जेपी के निवेशक को कंपनी से नहीं मिला जवाब। कंपनी ने पहरेदार को दी सफाई। और 3G के नाम पर पुअर कनेक्टिविटी से निराश कंज्यूमर ने कराई टाटा डोकोमो की सर्विस डिसकंटिन्यू। मामला सुलझाने के बजाय कंपनी ने भेजा लंबा चौड़ा बिल। मोबाइल पर इंटरनेट ने जहां एक तरफ लोगों की जिंदगी आसान की है, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को मुसीबत में भी डाल दिया है। मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मसलन पेटीएम और पेयू पिछले कुछ समय में काफी पॉपुलर हो गया है, लेकिन इनकी सर्विस की पोल तब खुलती है जब कंज्यूमर को कोई दिक्कत आती है। आज हम आपके सामने पेटीएम से जुड़ी 3 शिकायत रखने जा रहे हैं, जिनसे जाहिर होता है कि कंपनी को अपनी सर्विस सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। फगवाड़ा के आनंद गिरी पेटीएम के सस्ते ऑफर के चक्कर में फंस गए। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी सिलेक्ट की जो इन्हें गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन पेटीएम ने ना इन तक प्रोडक्ट पहुंचाया, ना समाधान पहुंचाया। और उधर आनंद जी पत्नी की नाराजगी से भी परेशान थे। तब इन्होंने लिखा हमें। मेरे साथ है आनंद गिरी फोन लाइन पर। आनंद जी नमस्ते। आपने बड़े शौक से पत्नी के लिए गिफ्ट लिया होगा और उन तक पहुंचा नहीं, तो घर में आपके क्या माहौल रहा जब साड़ी नहीं आई गिफ्ट वाली? सर्वप्रथम मैडम नमस्ते आपको। और मैंने अपने मिसेज के लिए एक साड़ी परचेज किया था पेटीएम से जी। उनको ऑन स्क्रीन देखी और वो पसंद आ गया। मैंने सोचा इनको दे दूं। हाँ। और जब उसके 15-20 दिनों तक उसका कोई डिलीवर नहीं आया और उनके सिस्टम में ये शो करता रहा कि ये ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। अच्छा। तो फिर मैं चूंकि आपका शो देखते रहता हूँ, काफी 2-3 सालों से देखता हूँ, तो मैं सोचा कि प्रियंका मैडम का मैं आपका हेल्प लूं। और आपकी टीम ने काफी क्विक एक्शन लिया मैडम, और हमें हमारे कंप्लेन पे एक्शन के बाद हमारे पैसे पेटीएम वालों ने वापस किया। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था सर? आपने 15-20 दिन तक आपने बताया इंतजार करते रहे, साड़ी नहीं मिली। आप उन्हें शिकायत तो कर ही रहे होंगे, तो क्या हो रहा था? मैं हर दूसरे दिन उनको कंप्लेन कर रहा था मैम, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि 48 घंटे से 72 घंटे में आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, लेकिन वो सोल्व नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैं आपकी टीम के थ्रू आपके टीम को मैं कंप्लेन की, तो आपके टीम के थ्रू जो बातें हुई वो काफी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका, और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स रहा। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी बोलना चाहूंगा। चलिए, आपके टीम के द्वारा हम लोगों को काफी आसान एक जस्टिस मिल जाती है। चलिए, शुक्रिया आनंद जी, और मुबारक कि आपको अब पैसे वापस करती है। वो साड़ी तो मिली नहीं आपको, जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड दिखा रहा था उनके वेबसाइट में, वो प्रोडक्ट तो आप तक नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने पैसों का रिफंड दे दिया, जो कि पहले देने के लिए बहुत आनाकानी कर रही थी पेटीएम, राइट? हाँ, वो तो बिल्कुल कोई रेस्पॉन्स, मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो दे ही नहीं पा रहे थे कि मैं आपको कुछ करूंगा। अच्छा, मतलब उन्होंने कह दिया कि हमारे सिस्टम में दिखा रहा है कि ये डिलीवर्ड है, तो हम इससे कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और कंज्यूमर बार बार बोल रहा है कि उसे साड़ी नहीं मिली है, और पेटीएम जो है कोई कदम ही नहीं उठा पा रही थी आनंद गिरी के मामले में। और आनंद जी जैसा भी बता रहे थे कि अब इन्हें पैसे रिफंड किए जा चुके हैं। एक और केस ऐसा ही है जिसमें फिर से वही बात है, बस प्रोडक्ट का नेचर बदल गया, शिकायत वही है। पंकज मिश्रा जी ने पेटीएम से अपने फोन के लिए रिचार्ज करवाया था। 23 अप्रैल को इन्होंने ये रिचार्ज लिया था, और इस मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इनके अकाउंट से पैसे भी निकल लिए गए थे, लेकिन इनका फोन कभी रिचार्ज ही नहीं हुआ। बहुत लंबा इंतजार किया पंकज मिश्रा ने भी। हमारे साथ हैं फोन लाइन पर पंकज जी। पेटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन का कैसा अनुभव रहा है आपका, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कॉलिंग मी एंड सपोर्टिंग मी फॉर दैट केस। पेटीएम ने मेरी काफी मदद करी, जिसकी वजह से मेरे को मेरा जो पैसा उनके पास अटका हुआ था वो वापस मिल पाया। एक्चुअली प्रॉब्लम यह हुआ था कि 23 अप्रैल को मैंने इनके थ्रू एक रिचार्ज किया, और उसके बाद मेरे अकाउंट से भी पैसा डिडक्ट कर लिया। उसमें शो करते रहे कि आपका पैसा पे हो गया है। व्हेन आई कंप्लेन तो बोले कि 2 घंटे में आपका मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये 2 घंटे इन्होंने लगातार लगभग 15 से 20 दिन, मतलब 5-10 मई तक लगातार चलाते रहे। अच्छा, 2 घंटे बोला, लेकिन 15-20 दिन लग गए, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। पेटीएम से कोई मदद आपको नहीं मिल रही थी? जी जी। और सबसे बड़ी इनकी वेबसाइट की एक दिक्कत ये है कि दे डू नॉट हैव एनी टेलीफोन नंबर
अच्छा। एक नंबर मैंने इंटरनेट से सर्च भी किया, चैनल 97 के नाम से जो इनका रजिस्टर्ड फॉर्म जहाँ पर है वो आउट ऑफ कवरेज, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर बताया गया फोन लैंडलाइन नंबर। अच्छा, तो आप कंप्लेन कैसे कर रहे थे फिर पंकज जी? मैं इनको कंप्लेन कर रहा था थ्रू मेल, जो अच्छा। पेटीएम केयर पे इनका एक लॉगिन होता है, उसके थ्रू मैंने कंप्लेंट कर रहा था। और उस कंप्लेन का जवाब देती थी कंपनी आपको? जी, क्या जवाब देती थी वो कंपनी आपको? ईमेल आता होगा? वो जवाब देते थे कि हमें के अंदर हमारे लेंगे, आपका पैसा साइट हुआ है और अगर ये आपको नहीं पहुंचा है तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। उसके बाद लगातार ये अपने जो पर्सन से पहले आया कि कोई संचित नाम के व्यक्ति आपको टेकल करेंगे, व्हेन आई रोट टू संचित वो वहां पे नहीं रहे। देन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, डेली व्हेन आई हैड कंप्लेंट देम दे जस्ट चेंज द पर्सन, उसका नाम बदलता था और जो मैटर होता था दैट वाज सेम डेली, दैट वाज सेम कि आफ्टर 2 आवर या विदिन 2 आवर वी विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। लेकिन ये बहुत ही मुझे अजीब लगता है कि कोई नंबर नहीं था, आप एस्केलेट नहीं कर सकते थे, बस एक मेल और एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आप तक पहुंचता था, पर आपको कभी पता नहीं चल रहा था कि कैसे रिफंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मेरे साथ फगवाड़ा से यहाँ पे आनंद गिरी भी हैं। आनंद जी, क्या आपको भी कंप्लेन करने में इस तरह की मुश्किल आ रही थी? पंकज बता रहे कोई नंबर नहीं है इनके वेबसाइट पर, कोई टेलीफोनिक नंबर नहीं होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। जब हम लोग मेल करते हैं तो उनका कोई जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिप्लाई करता है और हर बार अलग अलग उनके ऑफिसर रिप्लाई करते हैं, इसलिए प्रॉपर जो वे में जाना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो रिड्रेसल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। पंकज मिश्रा भोपाल से बता रहे हैं किस तरह से वो अपने पैसे रिचार्ज जो किए थे वो इन्हें वापस नहीं मिल रहे थे, ना फोन रिचार्ज हुआ था। आनंद गिरी फगवाड़ा से बता रहे कि पेटीएम से इन्होंने साड़ी ली, वो डिलीवर नहीं हुई थी। अगली शिकायत शुभम सिंघल की है। शुभम ने पेटीएम से अपने लिए एक मेमोरी कार्ड ऑर्डर किया था, इसका पेमेंट हो चुका था लेकिन प्रोडक्ट उनके घर नहीं पहुंचा था। इसकी जानकारी शुभम ने पेटीएम के कस्टमर सर्विस पर दी, लेकिन इनके प्रोडक्ट का कोई भी अता पता नहीं लग रहा था। 1 महीने तक ना कंपनी ने इनके पैसे लौटाए, ना ही इनको इनका ऑर्डर किया हुआ मेमोरी कार्ड इन्हें मिला। परेशान शुभम ने पहरेदार की मदद ली, पेटीएम की शिकायत की हमने कंपनी से इस मामले पर बातचीत की और शुभम का कहना था कि मामला पैसों से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म का है। ये मैं इन्हें कोट कर रही हूं जो शुभम ने लिखा है। उनके मुताबिक कंपनी का उसके ग्राहक के प्रति एटीट्यूड काफी निराशाजनक है। आप इतने सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके साथ ये वादा कर रहे हैं कि आपको बड़ी प्रॉम्प्ट पेमेंट के साथ प्रॉम्प्ट प्रोडक्ट की डिलीवरी मिलेगी, लेकिन आपके वेबसाइट पर एक आपके पास हेल्पलाइन नंबर नहीं है जिससे कंज्यूमर कनेक्ट कर सकता है। तो शायद इसे हम कहेंगे कि आपने पूरी दुकान तो सजा ली, लेकिन उस दुकान को आप कैसे चलाएंगे एक कोई भी दिशा निर्देश नजर नहीं आ रहा है। तीनों ही केस पहरेदार ने कंपनी के सामने रखे, जानना चाहा कि इन सब केस में कंपनी क्या करने वाली है और क्या अपडेट है। कंपनी की माने तो सभी केस सुलझा लिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक आनंद के केस में कंपनी के पास रिकॉर्ड लगातार बता रहा था कि प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है और यही जानकारी कंपनी ने आनंद को दी थी, लेकिन आनंद जी की बात को उन्होंने मायने दिए और कहा कि हम उन्हें अब पैसे लौटा रहे हैं। लेकिन जब आनंद खुद जा रहे थे और पैसे मांग रहे थे तब तक कंपनी नहीं लौटा रही थी। इसी तरह कंपनी ने पंकज और शुभम जी को भी रिफंड देना ही मुनासिब समझा। लेकिन एक बात जो मेरे लिए स्टैंड आउट करती है कि ये तीनों ही कंज्यूमर जब अपने स्तर पर जाके पेटीएम को कह रहे थे कि आपसे जो प्रोडक्ट हमने लिया है हमें नहीं मिला है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। ये मेल्स लिख रहे थे, ऑटोमेटेड रिप्लाई इन तक पहुंच रहा था, कोई इनसे बात नहीं कर रहा था, एस्केलेशन का कोई भी एक रास्ता इन तीनों ही कंज्यूमर को नहीं दिख रहा था। तब इन्होंने पहरेदार को लिखा। यानी जरूरत है कि पेटीएम अपने कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम को भी दुरुस्त करे, वरना इस तरह आनंद गिरी, पंकज मिश्रा और शुभम सिंघल जैसे केसेस पहरेदार के मेल बॉक्स में दस्तक देते रहेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक के बाद जेपी ग्रुप की कॉर्पोरेट एफडी की एक शिकायत जानेंगे। क्या जवाब दे रही है जेपी केवल इस कंज्यूमर को नहीं बल्कि अपने सभी एफडी के कंज्यूमर्स को आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार और अब हम शिकायत ले रहे हैं कॉर्पोरेट एफडी की। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा जाल है जिसमें घुसने का रास्ता तो कंज्यूमर को साफ साफ दिखता है, लेकिन इससे निकलना बाहर बहुत
मुश्किल है। लुभावने रिटर्न कंज्यूमर को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जब आप एक बार निवेश कर लें तो अपने ही मूल राशि को पाना कितना मुश्किल हो जाता है। इसके कई एग्जाम्पल पहरेदार आपको दे सकता है। इसलिए पहरेदार की तो यही सलाह होगी कि कॉर्पोरेट एफडी जरा बच कर रहिए। एक ऐसी ही मुश्किल में फंस गए जमशेदपुर के सच्चिदानंद ठाकुर जी भी। इन्होंने 7 लाख रुपए का निवेश किया है जेपी के फिक्स्ड डिपॉजिट में, और अब जबकि ये डिपॉजिट मैच्योर हो गई है, अपने ही पैसों को पाने के लिए एक लंबी जद्दोजहद से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पहरेदार जेपी से जुड़े फिक्स डिपॉजिट की शिकायत को उठा रहा है। कई शिकायतें हमारे पास आती है, केवल जेपी की नहीं, कई सारी निजी कंपनियां आपको लुभावने रिटर्न के वादे के साथ कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट लाती है। इन्हें में आप जब निवेश करते हैं तो जरा सोचे समझें और तभी कोई फैसला लें। सच्चिदानंद ठाकुर मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, सुनते हैं इनकी आप बीती, कैसे इन्होंने परिवार के हर सदस्य के नाम पर एफडी किया और आप परेशान हैं। ठाकुर जी नमस्ते, कितने परेशान हैं आप सर, बताइए। 7 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है सर। बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने फंस गया बहुत बुरी तरह से, और मेरा तो अब उम्मीद ही जो है सो अब आप ही लोग के भरोसे हम हैं। हम तो कोई रिप्लाई भी नहीं देता है हमको जेपी से, और कुछ नहीं हमको अभी तक इंश्योर भी नहीं किया है। लेकिन अभी आप लोगों के साथ संपर्क किया है तो मेरे को अभी भरोसा हुआ है कि मेरा पैसा रिफंड हो जाएगा आप लोग के माध्यम से। भरोसे को बनाए रखिए, इन पैसों पर आपका हक है और आपको मिलना ही चाहिए। पहरेदार अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको ये पैसे मिले। लेकिन सच्चिदानंद जी, एक छोटा सवाल, क्यों आपने निवेश किया? आपको क्या अच्छा लग रहा था इस कॉर्पोरेट एफडी में? अब तो आप पछता रहे होंगे। बहुत पछता रहे मैडम, क्या करें। मेरी बेटी का ही एक सहेली थी जो ये काम कर रही थी आपको एजेंट के थ्रू। अच्छा। और वो बोली कि अंकल जो है सो बहुत अच्छा है, इसमें रख दीजिए। हमको एक्चुअली एक घर बनाने का है, तो वो एज हो गया, रहने के लिए तो छत भी चाहिए। तो बोला कि अभी आपको जरूरत नहीं है तो 1 साल के लिए रख दीजिए जी। और इसी में हमने रखवा दिया, मेरी बेटी की सहेली। और अब हम तो फंस गए, समझिए कि अब हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आप लोगों के उम्मीद के वाला में। और कब से आप जेपी से संपर्क कर रहे हैं? जेपी से क्या जवाब मिल रहा है आपको? हम तो दिसंबर से ही कर रहे हैं। अच्छा। एक मैच्योरिटी मेरा दिसंबर था और 4 मैच्योरिटी मेरा जो है सो जनवरी था, और 1 मैच्योरिटी 8 फरवरी था। अच्छा। और लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, उनसे कोई पुख्ता जवाब मिला है आपको? न कुछ नहीं मैडम, कुछ रिप्लाई भी नहीं देता। फोन से जब कांटेक्ट वगैरह कभी कॉल करते हैं बोलता अभी नहीं दे सकते हैं। बोला अच्छा। भाई क्यों नहीं दे सकते हो? तो नहीं दे सकते हैं, मेरा मजबूरी है, नहीं दे सकते हैं। अच्छा, उनकी मजबूरी है, और अगर आपको इन पैसों की जरूरत है तो उसका क्या, उसकी जवाबदेही कौन देगा? तो सच्चिदानंद जी इंतजार कर रहे हैं कि इनके पैसे कब मिलेंगे। इन्होंने जैसा बताया कि एक पॉलिसी जो है वो दिसंबर में मैच्योर हो गई है, 1 जनवरी में, 1 फरवरी में, कुल 7 लाख रुपए इनके फंसे हुए हैं। हमने सच्चिदानंद जी का मामला जेपी ग्रुप के सामने रखा, मामले को जल्दी सुलझाने का उनसे आग्रह किया। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में कहा है कि 31 मार्च 2015 तक मैच्योर हुई एफडीज का पेमेंट वो मई 2015 के अंत तक करेगी, यानी इस महीने के अंत तक करेगी, और इसके बाद मैच्योर हुई एफडी के लिए उन्हें 30 सितंबर 2015 तक का समय दिया गया है। ये समय उन्हें कंपनी लॉ बोर्ड ने दिया है, और जेपी ग्रुप इसकी जानकारी अपने वेबसाइट पर दे रही है, consumerjalindia.com पर थैंक यू डिपॉजिटर सेक्शन में जाकर ये डिटेल्स देख सकते हैं। तो पैसे तो जेपी ने फटाफट ले लिए, लेकिन जब वापस देने की बारी आई तो सीएलबी से एक खास परमिशन लेकर आई है कि वो डिलेड पेमेंट करेगी, और डिलेड पेमेंट के चक्कर में सच्चिदानंद ठाकुर जैसे कंज्यूमर इंतजार कर रहे हैं। कोई पुख्ता जवाब क्यों नहीं इन निवेशकों को कंपनी देती है? जब वो उनसे संपर्क करते हैं क्यों उन्हें पहरेदार तक आना पड़ता है? तो सच्चिदानंद जी, हम उम्मीद करते हैं, हम आपके केस का लगातार फॉलो अप करते रहेंगे कि आपको अपने ये पैसे जो आपके पैसे हैं ये वापस मिले। सच्चिदानंद जी, मैं बस यही कहूंगी कि इन पैसों पर आपका हक है, जेपी का नहीं है, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार लगता है, अभी और करना पड़ेगा। जरूर मैडम, हम आपका ही भरोसे में है। अब तो मई भी और 4 दिन रह गया है। 31 मई में भी तो 4 दिन रह गया, अभी तो कोई। लेकिन क्या आपको घबराहट हो रही है? क्या आपको लग रहा है आपके पैसे कहीं डूब तो नहीं गए? हमको तो घबराहट पहले लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आपसे जब से हमको संपर्क हुआ है तब से हमको अब नहीं लग रहा है कि मैं पहले तो हम यही सोचते थे कि मेरा पैसा डूब गया, लेकिन जब से आप लोग मेरे मदद के लिए खड़ा हुए हैं तब से मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरा खून पसीना का पैसा जरूर मिल जाएगा। चलिए सच्चिदानंद जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अफसोस कि हम आपको अभी तक पुख्ता सोल्यूशन नहीं दे पाए हैं, लेकिन आपको भरोसा, इसलिए हम आपके इस केस को
फॉलो करते रहेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जेपी सच्चिदानंद ठाकुर के 7 लाख रुपए वापस करे, और केवल मिस्टर ठाकुर का ही नहीं, ऐसे तमाम निवेशक जो फंसे हुए हैं जेपी के कॉर्पोरेट एफडी में, उनके पैसे उन्हें वापस मिले। ये पहरेदार का वादा है। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद टाटा डोकोमो की 3G सर्विस से निराश हुआ कंज्यूमर, कंपनी ने थमाया मनमाना बिल, पहरेदार की मदद से सुलझ रहा है मामला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। हम बुलंद करते हैं आपकी आवाज। आपकी हक की अनदेखी करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है जवाब पहरेदार को। टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी सिर्फ वैल्यू एडेड सर्विस या वॉइस सर्विस में नहीं दिखती, डेटा सर्विस में भी वो कंज्यूमर को परेशान करने से बाज नहीं आती। हमारे पास शिकायत पहुंची है टाटा डोकोमो की। इस कंपनी की 3G इंटरनेट सर्विस को इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर ने हमें ये मेल लिखा था। पुणे के जोएब लकड़ावाला को वर्क फ्रॉम होम के लिए एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत थी। इन्होंने टाटा डोकोमो को चुना, लेकिन इसकी खराब कनेक्टिविटी ने इन्हें बहुत निराश छोड़ दिया। काफी परेशान रहे और इन्होंने फैसला लिया कि अब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। उन्होंने सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बावजूद उन्हें लंबा चौड़ा बिल भेज दिया गया टाटा डोकोमो की तरफ से। बार बार शिकायत करने पर भी टाटा डोकोमो इन्हें अनसुना करती रही। जोएब ने फैसला किया कि वो पहरेदार में आकर के अपने हक की मांग करेंगे। इन्हें अपना हक मिलने वाला है, पर फिलहाल जोएब का अनुभव समझते हैं इनसे। जोएब जी, स्वागत है आपका पहरेदार में। कितने आप परेशान रहे? आपका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आप वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन पे पहुंच गए थे, लेकिन टाटा डोकोमो की सर्विस ने आपके इस वर्क फ्रॉम होम पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। हाँ जी हाँ, बिकॉज वो कनेक्टिविटी इतनी खराब थी कि मैं गूगल होम पेज भी नहीं खोल पा रहा था, और उनके कस्टमर केयर के एक्चुअली वही आए थे टाइपकास्ट मैसेजेस कि आप ये कीजिए, टाटा फोन को डोकोमो को डिस्कनेक्ट करके वापस जोड़िए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट ही नहीं, मतलब मेरा कनेक्शन ही नहीं था उसके अंदर, तो फिर मैंने एटलीस्ट 1 वीक तक यही देखा कि मेरा वर्क फ्रॉम होम हैम्पर हो रहा था काफी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरे कस्टमर प्रोवाइडर को अप्रोच करूंगा। और वहाँ पे मुझे काफी अच्छा कनेक्टिविटी मिली जी। लेकिन टाटा डोकोमो से जब आपने अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया, तब भी आपकी दिक्कत बरकरार रही, क्योंकि कंपनी ने आपको लंबा चौड़ा बिल भेज दिया। ये किस तरह से फिर आपने जब शिकायत की तो ये किस तरह से? बेसिकली कस्टमर केयर का मुझे फोन आने लगा कुछ 1-1.5 महीने पहले कि आपका इतना बिल आया है, आप ये पे कीजिए, ये पे कीजिए। मैंने कहा कि मुझे सर्विसेज तो मिली नहीं, फिर मैं बिल क्यों पे करूँ? बेसिकली हुआ कि मैंने जब मैंने जब कंप्लेन रजिस्टर की थी, तब उनके तरफ से एक मैसेज आया था कि मेरे घर के बाजू नई साइट ओपन होने वाली है, जिसकी वजह से मुझे कनेक्टिविटी इश्यूज आएंगे। अच्छा। लेकिन कनेक्टिविटी इश्यूज इतने आए कि मुझे गूगल पेज, वेब पेज भी नहीं खोल पा रहा। जी जी। तो उन्होंने ये माना कि आपके घर के आसपास कुछ इश्यूज है जिस वजह से ये कनेक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राइट? हाँ, नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट दे सेड। और जब आपने दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को माइग्रेट किया, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले, तब कोई दिक्कत नहीं आ रही थी? आप संतुष्ट थे उसकी सर्विस से? नहीं, मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने से उसको यूज कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नो डिस्कनेक्टिविटी, कुछ नहीं हो रहा था। बस वो टाटा डोकोमो में ही वो दिक्कत आ रही थी। हाँ, टाटा डोकोमो में ही वो दिक्कत आ रही थी। तो जोएब, इस मामले को टाटा डोकोमो ने जिस तरह से हैंडल किया, आपका अनुभव कैसा रहा? आप मुझे क्या बताना चाहेंगे? उनका कंज्यूमर हैंडलिंग का सिस्टम कैसा है? उनका कंज्यूमर हैंडल सिस्टम मतलब दैट इज वो एक तरह से पैसा वसूली की सिस्टम की तरह है, क्योंकि वहाँ मुझे बार बार कॉल आ रहा था कि आपको पे करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने यूज किया। मैंने कहा आप मुझे दिखा दीजिए कि मैंने कितना यूज किया है। मेरा 10 GB भी यूज नहीं किया था मेरा उसके अंदर जी। फेयर इनफ। तो जो सर्विस इस्तेमाल नहीं की उसके आप पैसे आखिर क्यों अदा करेंगे? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब था, लेकिन टाटा डोकोमो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जो भी आपने यूज किया था हल्का फुल्का, उसका भी पेमेंट आपसे मांग रही थी, और आप कह रहे हो कि बहुत ही खराब कनेक्टिविटी थी। हाँ, बहुत ही खराब है। बेसिकली हर दिन मुझे कई नया कस्टमर केयर से फोन आ रहा था, तो मुझे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स उसको समझाने में ही जा रहा था कि क्या हो रहा था। इट्स लाइक मैंने कंप्लेन रेज की थी
उसका भी उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था जी। तो अब क्या हो रहा है मामला? जब पहरेदार में आपने शिकायत की उसके बाद टाटा डोकोमो ने आपको कॉल बैक किया, किस तरह से बातचीत आगे? अब पहरेदार ने जब मैंने शिकायत की तब उनका दूसरे दिन मुझे फोन आया कि हम आपके साइट पे नेटवर्क इंजीनियर भेजते हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर्विस। मैंने कहा कि मैंने 1.5 महीने पहले ये सब हो चुका है, अभी मैं ऑलरेडी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के उसमें जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है, तो मैं फिर से टाटा डोकोमो की तरफ क्यों जाऊँ? तो उनका तरफ से यही आया था, नहीं आप डिस्कनेक्ट मत कीजिए, ये मत कीजिए, हम लोग नेटवर्क इंजीनियर भेजते हैं, हम लोग दूसरी सर्विसेज। लेकिन इस तरह की बातचीत क्या वो पहले भी आपसे करते थे या पहरेदार ने जब मामला उठाया था? वो कभी नहीं किया, वो तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे कि आप बिल पे कर दीजिए, आपका वो हो जाए। लेकिन अब आपको बिल का आप ये बिल जो था अब ये माफ हो गया है? बिल, हाँ, एक्चुअली उनकी तरफ से अभी मुझे कंफर्मेशन मेल आने वाला है, क्योंकि मैं अभी कस्टमर केयर से बात की, उन्होंने बोला कि आपका फाइनल सेटलमेंट बिल अभी भेज देंगे आज शाम तक। और इसी फाइनल सेटलमेंट का आप 1 महीने 1.5 महीने तक इंतजार करते हैं और टाटा डोकोमो कहती रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पैसे अदा कीजिए। लेकिन अब पहरेदार के दखल के बाद ये मामला सेटल हो रहा है सर? यस। चलिए, शुक्रिया जोएब हमसे बात करने के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जोएब की कि जिस सर्विस का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया वो इसके पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी हालत में। इन्होंने अपना सर्विस प्रोवाइडर भी बदल लिया और टाटा डोकोमो के इतने सारे रिक्वेस्ट के बावजूद इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपसे सर्विस अब नहीं लूंगा जब मुझे किसी और सर्विस प्रोवाइडर से अच्छी सर्विस मिल रही है। और ये बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर अपनी आवाज को बुलंद करे। अगर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो ना आपको कंज्यूमर पैसे देगा, ना आपके साथ सर्विस कंटिन्यू करेगा। और ये जोएब ने अपने मामले में बहुत क्लियरली टाटा डोकोमो को कन्वे कर दिया। अब टाटा डोकोमो ने क्या कन्वे किया ये बताते हैं। टाटा डोकोमो के पास हमने जोएब की शिकायत 6 मई को भेजी थी, जानना चाहता कि कंपनी का इस मामले पर क्या रुख है। कंपनी के मुताबिक ये मामला सुलझा लिया गया है। हालांकि अभी तक हमें टाटा डोकोमो की तरफ से लिखित जवाब नहीं मिला है, लेकिन जोएब लकड़ावाला से हम अभी बात करते हैं। उन्होंने बताया कि अब वो बिल का फाइनल सेटलमेंट इनके साथ कर रहे हैं और ये इस तरह का सेटलमेंट है जो कंज्यूमर को भी मंजूर है। कंज्यूमर को बस अब छुट्टी चाहिए टाटा डोकोमो से, क्योंकि वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहा है और वो उससे खुश है, उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहता है। पहरेदार में आज मेरे साथ इतना ही। फिलहाल हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए, आपका हक दिलाने के लिए। आप अपनी शिकायत और राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं pehredar@network18online.com पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी। तो हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते पहरेदार हाजिर रहेगा। नमस्कार।